शायद ही कोई होगा जिसे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं हो। ये रस भरा जो फल है ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। ग़िज़ाई अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सुर्ख फल के फ़वाइद लातादाद है। बिल्कुल जी, लेकिन अब ये फल कहीं कहा जा रहा है कि फ़ायदेमंद है तो कहीं कहा जा रहा है कि ये नुकसानदेह है। अगर आप ये जानते हो तो स्ट्रॉबेरी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपके जिस्म से मुज़र सेहत मादों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कहीं पर कहा जा रहा है कि ये कैंसर की वजह बन रहे हैं। तो जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा, माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे। शहजाद बसरा साहब, हम लोग देख रहे हैं आपको हर जगह आप ही छाए हुए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो। लोग आपको बहुत मानते भी हैं और हम ये देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी के फ़वाइद वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत हैं, जितने गिनवाएं कम हैं, लेकिन कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि ये ख़तरनाक है, इससे कैंसर होने के खदशात भी हैं। ख़ासतौर पर वो जो स्प्रे एक किया जा रहा है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए, रेड कलर का, अगर वो उस पर हो जाए तो फिर इसके नुकसानात कितने हो सकते हैं डॉक्टर साहब? जी, आपकी दोनों बातें ठीक हैं। स्ट्रॉबेरी जो है ना, ये एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, यानी सिर्फ 40 है। एक प्याली आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं ना, सिर्फ 32 कैलोरी मिलती हैं और पोटेशियम भी साथ मिलता है। तो ब्लड प्रेशर के, शुगर के मरीज आसानी के साथ खा सकते हैं, दुनिया का पॉपुलर तरीन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो वैरायटीज हैं स्ट्रॉबेरी की, उसके अंदर फंगस का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके ऊपर एंटी फंगल स्प्रे हो रहे हैं। और एंटी फंगल स्प्रे जो रिकमेंडेशन के मुताबिक जो फंजीसाइड है ना, उसकी बजाय हमारे यहाँ यही है कि चूंकि लॉ इन्फोर्समेंट वो ऐसे नहीं होती, तो वही जो फसलों के ऊपर, जो पूरे साल वाली दूसरी फसल है, जो गंदम के ऊपर स्प्रे करना है एंटी फंगल, वही हम स्ट्रॉबेरी के ऊपर कर रहे हैं। तो उसके रेजिड्यू इफेक्ट बहुत लंबे होते हैं। तो ऐसा होता है कि एक दफा स्ट्रॉबेरी के ऊपर आपने स्प्रे किया तो 15 दिन तक आप उसको काटने तक स्प्रे मत करें। अब यहाँ हो रहा है कि हर रोज स्प्रे हो रहा है, उसके जो रेजिड्यूल इफेक्ट है ना, वो बहुत खतरनाक है। और वो इतने खतरनाक हैं कि कैंसर बचाने की बजाय ये कैंसर काज कर सकता है, और किडनीज के लिए खतरनाक है, लिवर के लिए खतरनाक है। लेकिन उसका सोल्यूशन है ना हर चीज का। सोल्यूशन ही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर ये इतना मुज़र सेहत है इन स्प्रेज की वजह से, तो क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है और फ़ायदेमंद भी बहुत है, तो फिर इसको किस तरह से खाया जाए? कोई तरीक़ाकार तो निकालिए। जी, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका वो जो मैं करता हूँ कि स्ट्रॉबेरी की नर्सरी ले आए, नर्सरियों से मिल जाती है, अपने घर में लगा लें और वहां से जो मिलता है वो आप भी खाएं, बच्चे खाएं, सब खाएं। क्यों नहीं लगा सकते? अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप गमलों के अंदर भी आप लगा सकते हैं। पहला काम तो ये करें। दूसरा काम ये करें कि बाजार से अगर ले आए हैं ना, तो उसको मॉडरेशन में यूज करें, अच्छी तरह वॉश करने के बाद नॉर्मल पानी से। उसके बाद 1% जो विनेगर है, सिरका, उसके अंदर 3-4 मिनट के लिए भिगो लें। वो कम से कम 25-30% जो उसके ऊपर जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो तो कम हो जाएगा। सारा तो कोई चीज है ही नहीं जो खत्म कर सके। कम से कम जहर कम तो हो जाएगा ना। तो उसको मॉडरेशन में यूज करें। लेकिन बेहतरीन फ्रूट है, घर में खुद उगाएं, खुद खाएं। डॉक्टर साहब, मैं ये देख रही थी कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक इसको पानी के अंदर अगर डिप रखा जाए, बेकिंग सोडे या फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं एप्पल साइड विनेगर, तो उसका असर जो है ख़त्म हो जाता है, किसी हद तक कम हो जाता है। अगर 1 घंटे तक भगो के रखें तो वो तो अपनी शक्ल और हैयत ही बदल देती है। स्ट्रॉबेरी तो नज़र ही नहीं ऐसी आ रही होती जैसी हम लेकर आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। ना तो किसी के पास इतना टाइम है घंटा के लिए भगोए, और ना उसके सारे के सारे जो रेजिडुअल इफेक्ट है जहरों के, सारे नहीं निकलेंगे। जो कंटेक्ट है ऊपर है वो तो निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। अब ऐसी कोई चीज आज तक नहीं बनी कि जो अंदर के जितने भी जहर है वो सारे निकालते, वो नहीं है। तो ये असल बात तो ये है ना कि अब देखिए, एक अच्छी चीज तो जो है ना, उसका गलत इस्तेमाल करके उसको गलत हम बना देते हैं ना। अब दूध तो अच्छा है ना, लेकिन अब केमिकल वाला मिला के वो गंदा कर दिया। अब स्ट्रॉबेरी का कसूर तो नहीं है। अब स्ट्रॉबेरी को आप गलत करें, यहाँ साइंटिस्टों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी वैरायटी ले। यकीनी तौर पे ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी ही स्ट्रॉबेरी पे ये फंगस इतनी ज़्यादा क्यों असरअंदाज हो रही है, इसके लिए तजुर्बात होने चाहिए, इसमें बेहतरी आनी चाहिए। और जब तक हम घरों पे नहीं उगाना शुरू करते, क्या कोई पहचान का तरीका हो सकता है डॉक्टर साहब कि पता चल जाए कि ये स्प्रे ज़्यादा है? क्या कोई रंग भी होता है उसका, या वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्प्रे है जो कि स्ट्रॉबेरीज को फंगस से बचाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि बच्चे तो जिद करते हैं, उनको तो चाहिए किसी भी सूरत में, शेक की सूरत में या चॉकलेट में डिप करके, वो तो डिमांड करते हैं इसकी। जितनी बड़ी और खूबसूरत स्ट्रॉबेरी होगी उतने ज्यादा स्प्रे होंगे। अच्छा। ऐसा नहीं।
और दूसरा इसके अंदर एंथोसायनिन खुद बहुत है, जो एंटी कैंसर है वही लाल कलर देते हैं। 4 कंपाउंड है और दुनिया में किसी के अंदर ये 4 कंपाउंड इकट्ठे इतनी क्वांटिटी में नहीं होते जो एंटी कैंसर है, और वही इसको कलर देते हैं। ये नेचुरल इसके अंदर होते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, बच्चे अगर हमने इसको पानी के अंदर डिप करके इसका कुछ असरात कम कर लिए या फिर घर में पॉट में उगा ली, तो कहा जाता है कि दूध के अंदर अगर स्ट्रॉबेरी को बनाया जाता है, ब्लेंड करके एक शेक बनाया जाता है, स्मूदी बनाई जाती है, तो उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है और वो भी मुज़र सेहत हो जाता है। क्या ये बात भी दुरुस्त है और किस तरह से, किस फॉर्म में इसको ले सकते हैं? अच्छा, पहली तो ये बात, अगर आपके पास खालिस दूध है तो फिर तो वो ठीक है। अब खालिस दूध ही नहीं, केमिकल वाला दूध है, उसके ऊपर केमिकल वाली स्ट्रॉबेरी डाल दी तो मैं क्या उसका बताऊं। लेकिन खालिस दूध के अंदर भी जब आप तुर्श फ्रूट, क्योंकि जो दूध है वो एल्कलाइन नेचर का है, जब उसके अंदर आप कोई भी फ्रूट डालते हैं जो कि डॉक्टर साहब क्या टेट्रा पैक वाले दूध में बना के दे दिया जाए? डॉक्टर साहब क्या टेट्रा पैक वाले डब्बे के दूध में बना के दे दिया जाए? देखिए, वो मजबूरी है, जो आपके पास अवेलेबल है उसी में करना है। बच्चों को चूंकि स्ट्रॉबेरी का शेक पसंद है तो दे दे उन्हें, लेकिन वही बात कि चूंकि इतना सेफ नहीं है, इसकी क्वांटिटी कम रखें। और दूसरा, दही के अंदर अगर शामिल कर दे, दही में कम से कम प्रोबायोटिक्स तो मौजूद है ना, और दही भी एसिडिक है, फ्रूट भी एसिडिक है, वो इतना अनअवेलेबल नहीं होते। इसकी खसूसियत दूध में ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, तो फिर लस्सी भी बनाई जा सकती है। अगर आप स्ट्रॉबेरी शेक की जगह स्ट्रॉबेरी की लस्सी बना दें या दही के अंदर आप डाल के दे दो तो उसकी अफादियत ज़्यादा हो जाएगी। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी, दुनिया में फ्लेवर्ड लस्सियां जो आ रही है ना, जो फ्रूट वाली है ना, वो ज्यादा पॉपुलर है। वो इसलिए आ रही है कि फ्रूट जब उसमें अंदर डालते हैं वो दूध से ज्यादा सेफ है, क्योंकि उनकी पीएच दोनों की ऑल टुगेदर डिफरेंट नहीं होती। तो ज्यादा बेहतर आइडिया है कि आप लस्सी के अंदर करें। लेकिन अल्टीमेटली जुनेद कह रहे थे कि जो बड़ी वाली स्ट्रॉबेरी है, अगर स्प्रे की पहचान करनी है तो जो बड़ी स्ट्रॉबेरी है वो ना खरीदी जाए, छोटी स्ट्रॉबेरी पर इत्तेफा कर लिया जाए कि छोटी स्ट्रॉबेरी पे एटलीस्ट कम स्प्रे किया गया होगा या कहीं ना कहीं बच गई होगी वो स्प्रे से। देखिए, इसके ऊपर को एक हतमी किस्म की रिकमेंडेशन तो नहीं दी जा सकती। जिसके ऊपर ज्यादा खादों का इस्तेमाल है, ज्यादा स्प्रे का इस्तेमाल है, वो फ्रूट ज्यादा खुशनुमा भी होगा और बड़ा भी होगा, ये डेफिनेटली है। जिसके ऊपर खादों का कम इस्तेमाल है, स्प्रे कम हुए हैं, उसका साइज छोटा होगा और रंगत भी उसकी शायद इतनी खुशगवार ना हो। घर पे उगाने के लिए कोई मशवरा दीजिएगा, क्या तरीक़ेकार हो सकता है बेहतरीन फॉर्म में, और कितने अरसे में ग्रो कर जाती है, कब तक इसका फल दस्तयाब होता है? देखिए, सितंबर अक्टूबर में आपको बिल्कुल छोटे छोटे जनाब वो एक गमले में 4-5 पौधे मिलते हैं, तो आप 5 से 10 गमले ले आए और ये सारी सर्दियां जो है ना उसने रहना है। आप कोई भी छोटी सी क्यारी उसके अंदर आप लगा दें, सिर्फ जो गोबर की गली सड़ी खाद है या पत्तों की खाद है वो डालें, दूसरी कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है। और इसने फिर फरवरी में फ्रूट देना शुरू कर देना है, उसी दिन एक नहीं फ्रूट देना है। वो पौधा बड़ा नहीं होता, छोटा सा पौधा रहता है, उसके लिए अलग से खादों डालने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास कियारियां नहीं है उनके पास आजकल ग्रो बैग्स आ रहे हैं, तो एक ग्रो बैग में आप कम से कम 20 स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब जो लेट हो गए हैं, आपने कहा नवंबर से दिसंबर, जी डॉक्टर साहब आपने कहा नवंबर दिसंबर में लगा लेने चाहिए। अब जो लोग लेट हो गए हैं और उनका दिल कर रहा है स्ट्रॉबेरी खाने को, क्या अभी भी वो लगा सकते हैं? अगले साल का वेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? जी, अब वो इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव तो नहीं होगी, लेकिन आजकल भी अगर स्ट्रॉबेरी की गमले वो लेके अपने घर में गमले ही रख लेना, तो उस गमले के अंदर ही आपको स्ट्रॉबेरी मिलेगी, उसको ट्रांसप्लांट करने का टाइम नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर साहब बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये नाजरीन फ़वाइद तो बेशुमार हैं स्ट्रॉबेरी के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर स्प्रे की वजह से मुज़र सेहत भी हो जाती है, तो इसका एहतियात कीजिए। घर में उगा लिए वो बेस्ट वे है, अदरवाइज उसको धो के और सिरके में डुबा के रखिए या बिल्कुल। और अगर आप दरख्त, ये कोई दरख्त नहीं है, ये बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि पॉट के अंदर लग जाते हैं, आप उनके अंदर भी इसको ग्रो कर सकते हैं और अपने घर में स्ट्रॉबेरी लगाइए और खुद कफील हो जाइए। क्यों आपको बाजारों की स्ट्रॉबेरी खानी है? और उनके बच्चे इतने शौकीन हैं, वो अपने घर में स्ट्रॉबेरी जरूर